इश्क का खेल च1। देहरादून हैप्पी कैफे। देहरादून की अंधेरी रात थी। हवा एकदम ठंडी चल रही थी। बादल आसमान में छा गए थे। देहरादून की उसी रोड पर एक काली रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसे टिककर एक नौजवान खड़ा था। उसके एक हाथ में सिगरेट था जिसके काश उसने कुछ देर पहले ही लिया था और दूसरे हाथ में उसने अपनी जेब में डाला था। काले कपड़े पहने उसका ऑरा थोड़ा डरा जैसा लग रहा था। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ हर्ष, मैं तुम्हारे बिना अब एक पल नहीं रह सकती, कहते हुए एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की ने एक पीला कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके आंखों में आंसू थे। जब हर्ष ने ये सुना तो वो व्यंग से मुस्कुराने लगा, पर अगले ही पल उसने उस लड़की को जोर से पीछे धक्का दिया जिससे वो लड़की पीछे की साइड गिर गई। लड़की के मुंह से हल्की आह निकली पर वह संभाल के फिर से जैसे ही खड़ी होने लगी, हर्ष ने अपने पंजों के बाल बैठ के उसे एक और बार धक्का दिया जैसे उसकी वही सही जगह है। हर्ष ने उसके जबड़े कस के पकड़ कर कहा, कभी कभी सोचता था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता ने अन्याय किया हो, विष नाम रखकर। तुम्हें देख के कोई भी तुम्हें मासूम समझेगा, पर उनको क्या पता कि जैसा तुम्हारा नाम वैसा तुम्हारा काम। उद्धरण चिन्ह। दूसरों की जी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलना आता है। अब लगता है सही नाम ही रखा है तुम्हारा। ये सुन विश जो अपनी आंखों लिए उससे ही देखे जा रही थी, उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, हर्ष तुम ऐसा सिर्फ इसलिए ही नहीं कह सकते हो जो मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था। अरे तुम ये देखो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और तड़क एक जोरदार थप्पड़ से विश जो कह रही थी वो बीच में ही उस थप्पड़ की वजह से चुप हो गई और अविश्वास के साथ हर्ष को देखने लगी। आज पहली बार उसके हर्ष ने उसको थप्पड़ मारा था, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, और ये थप्पड़ भी किसी दूसरी वजह के लिए। विश को अगर हर्ष से थप्पड़ उसके ही किसी कारण से मिलता तो वो खुशी खुशी वो थप्पड़ खा लेती, पर ये थप्पड़ किसी दूसरे के लिए उसने मारा था। नहीं, ये उसे गवारा नहीं था। तुम कैसे मुझे कह सकती हो कि मैं सब भूल जब तुम में कोई आराम बची भी है या नहीं। पहले मुझे तुमसे बहुत प्यार था पर अब केवल नफरत है मुझे तुमसे, समझी तुम। इतना बोलकर हर्ष उससे दूर हो गया और अपनी बड़ी हुई सांस को संभालने लगा। विश ने फिर से उसे खड़े होकर पकड़ के गिदगिदते हुए कहा, देखो हर्ष, मैंने हम दोनों की भलाई के लिए ही सब किया। तुमने देखा नहीं मैं कितना साथ दिया तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। जब तुम ये शहर में आए थे तो क्या था तुम्हारे पास, बोलो। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में काम करने दिया, उसके बाद तुम्हें रहने के लिए घर दिया, और भी क्या क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें। तुम वो क्यों नहीं याद करते। पर नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी माँ और बहन ही याद है। तुम्हें नहीं याद तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, तब भी मैंने उन्हें सहा। पर नहीं, उन्हें तो वो लड़की ही पसंद थी, तो बस में तो उनका सिर्फ एक छोटा एक्सीडेंट करा दिया। पर यकीन मानो मुझे नहीं पता था वो मार जाएगी। ये सब सुन रहा हर्ष की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने अब उसका गला पकड़ के उसके आंखों में देखने लगा। हर्ष को उन आंखों में सिर्फ दर्द था, हर्ष को खोने का, पर पछतावा नहीं था जो उसने किया था। हर्ष ने गुस्से में उससे पूछा, और मेरी बहन, उसकी क्या गलती। इस पर विश ने कहा, मेरा भाई पसंद करता था उससे, पर उस हरामजादी को अकड़ बहुत थी तो बस उसका काम तमाम कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अब हर्ष ने उसे छोड़ दिया और दूसरी तरफ मुंह करके कहा, ले जाओ इसे। विश को उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ सोच समझ पति के उससे पहले ही पता नहीं कहाँ से पुलिस ने आके उसे पकड़ लिया। अब विश को समझ आया कि हर्ष ने उसे फंसाया था। वो जोर जोर से चीख रही थी, पर हर्ष ने अपने कान ही बंद कर दिए। तभी एक लड़की ने आके हर्ष को गले से लगाया और उसे संत करने लगी। विश को अब गुस्सा आने लगा था कि किसने उसके हर्ष को हाथ लगाया। उसने अब देखा न था, अपने पास खड़े एक पुलिस वालों की जेब से बंदूक निकलने उस लड़की की तरफ पॉइंट करके ट्रिगर दबाया। हवा में ये आवाज खूंज उठी। सबकी नज़र विश भी गई जहां उसने सबने देखा कि विश के सीने से खून निकल रहा है। असल में ये गोली हर्ष ने चली थी और उसका निशाना ठीक विश के सीने पे लगा। सब लोग चौंक गए। विश धाम ने सिर के बाल जमीन पर गिर गई और ठीक उसी वक्त बारिश भी विश के आंसू को छुपाने लगी कि कहीं हर्ष आंसू देख पिघल ना जाए। आयत कुदरत भी हर्ष और विश को एक साथ नहीं देखना चाह रहे हो। धीरे धीरे विश ने अपनी आंख बंद कर दी। सब लोग जो भी वहां थे ये देखकर बस उसे ही देखे जा रहे थे। उनको जैसे कोई होश ही नहीं था। तभी सबकी कानों में एक आवाज खुंजी जिससे सब होश में आए। कट, ये बोलते हुए डायरेक्टर विक्रम ने सबको सपने से बाहर लेके आए। जल्दी से सारा क्रू विश बनी लड़की के पास दौड़े। सबने उसको उठने में मदद किया। जल्दी से एक लड़की ने उसे एक तावल दिया। विक्रम ने उसके पास आके कहा, थिस शूट वास्ते बेस्ट शूट अवनी। मुझे नहीं पता था तुम विलन का रोल भी इतना अच्छे से कर लोगी,
लेकिन तुमने तो पूरी फीमेल लीड की लाइन लाइट ले लिया। तभी एक और लड़की ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं डायरेक्टर, अपने इतना अच्छे से विलन का रोल किया, दिस वाज अमेजिंग। उद्धरण चिन्ह। अवनी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं बोर हो गई हूँ ये फीमेल रोल करते करते। फिर एक आंख विंक करते हुए, मैं मेरे फैन को अब विलन का रोल भी करके दिखाऊंगी। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, हमारी कहानी की फीमेल लीड अवनी गोयल है। उम्र सिर्फ 23 साल। गोरा रंग, एकदम काली आंखें जिनमें बहुत अनखाए एहसास थे, कंधे तक बाल, क्योंकि अवनी को लंबे बाल पसंद नहीं थे। आज ये इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी इनका नाम था। फिर विक्रम ने हर्ष उर्फ विक्की आहूजा की तरफ देखा। विक्की आहूजा ने बस अभी अभी इंडस्ट्री में कदम रखा था और ये इनकी 5वीं फिल्म थी। विक्रम ने विक्की के कंधे को थपते हुए कहा, माना पड़ेगा, तुम बिना कोई भी टेक लिए तुमने बहुत अच्छा किया। उद्धरण चिन्ह। असल में मैंने अवनी के साथ पहले भी काम किया है, पर तुम्हारे साथ पहली बार कर रहा ही, पर तुमने ने मुझे सही साबित किया कि मैंने तुम्हें चुन के कोई गलत फैसला नहीं लिया। इतना बोलकर डायरेक्टर विक्रम शूट देखने चले गए। अवनी ने एक नज़र विक्की को देखा जो थोड़ा नर्वस खड़ा था उसके साथ। तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। इतना सुन के तो विक्की बहुत जड़ा खुश हो गया कि अवनी ने उसकी तारीफ किया था। उसने उससे थैंक यू बोलने के लिए जैसे ही उस तरफ देखा तो वो चौंक गया। अपनी खुशी में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अवनी वहां से जा चुकी है। कुछ समय बाद सब लोग होटल चले गए, क्योंकि शूटिंग अच्छे से खत्म होने की खुशी में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पार्टी रखी थी। अवनी कार में बैठ के अपनी आंखें बंद कर दिया। ये देख कृति, अवनी की असिस्टेंट, ने कोई सॉन्ग लगाया कि शायद अवनी को पसंद आए, पर अवनी ने अपनी एक आंख खोलकर कृति को देखा तो कृति ने जल्दी से म्यूजिक बैन कर दिया और अपने मन ही मन कहा, पता नहीं माम किससे बनी है, इनको न सॉन्ग पसंद है नहीं ही किसी से मिलना जुलना, ये दुनिया में 8वां अजूबा होगी। ये बोल कृति ने मुंह बिचक दिया। दूसरी तरफ मुंबई, अंधेरी वेस्ट, एक आलीशान मेंशन या फिर महल बोलो तो गलत नहीं होगा। पूरा मेंशन व्हाइट कलर से लिपटा हुआ, बड़ा सा गार्डन, 50 से भी कहीं गुना बॉडीगार्ड, 30 से 40 कार जितनी पार्किंग की जगह। ये है बोर्दिया मेंशन। मेंशन के अंदर एक औरत जिसने सिंपल साड़ी के साथ मोतियों की माला पहनी हुई थी, वो ही एक तस्वीर को देखते हुए कहती है, आज आपको गए हुए 2 साल हो चुके हैं, कल आपकी बरसी है, काश उस दिन हम आपको रोक लेते। ये बोल उसके आंखों से आंसू का एक कतरा उस तस्वीर पे जा गिरा। तभी एक काला सूट पहने आदमी वहां पे आया और झुक के उस औरत को सम्मान किया। वो औरत ने उस आदमी को देख के कहा, क्या हमने आपको जो कहा था वो हो गया? ये सुन रघु बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ, कल पूरे 4 घंटे जब तक पूजा खत्म नहीं होती एक भी गाड़ी मुंबई से नहीं निकलेगी। ये सुन वो औरत ने फिर से अपना ध्यान उस तस्वीर की तरफ कर दिया। वही ऊपर खड़े 3 लोग इनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। 2 लड़के थे और एक औरत। एक लड़का यही कुछ 24 साल का होगा और दूसरा यही कुछ 45 के आसपास होगा। वही वो औरत भी उस आदमी की उम्र की थी। तभी वो जवान लड़के ने कताश करते हुए कहा, वो तो मर गया, पर देखो अभी तक ये बुढ़िया इसके ही गुणगान गाती है। इस पे वो औरत ने कहा, करेगी भी क्यों ना, उसने कंपनी को कितनी ऊंचाई पे लेके गई है और एक तुम लड़की से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। वो लड़के ने ये सुनकर गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि जब उसकी नज़र पीछे गई तो वो चौंक गया। जब उस औरत और आदमी ने भी लड़के के पीछे देखा तो उनकी हवा भी टाइट हो गई। पीछे और कोई नहीं, उस मरे हुए लड़के की माँ थी, जो उनको गुस्से में घूर के देख रही थी। वो उनके पास आई और बोली, क्या कहा तुमने? तुम मेरे बेटे के बारे में ये सोचते हो? प्लीज़ जो भी मेरी नॉवल पढ़ रहा है उससे लाइक और रिव्यू भी दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट भी करना।